नमस्ते। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हमें और कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के 8वें पाठ पर बात कर रहे हैं। इसमें तुलसीदास के द्वारा लिखित 2 ग्रंथों का जिक्र हुआ है। पहला ग्रंथ है कवितावली, जिसके उत्तरकांड से 2 कविता और 1 सवैया 3 दिए गए थे। तीनों की व्याख्या आप देख सकते हैं। उसके पश्चात और रामचरितमानस जो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है, उसमें से उसके लंका कांड में से और कुछ दोहे कुछ चौपाइयां यहाँ दी गई हैं। 2 दोहे थे जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, उनकी व्याख्या कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो लगातार 18 चौपाइयां हैं, जिनमें से 9 चौपाइयां आपके सामने लिखी हैं और 9 अगले वीडियो में बनाएंगे। फिर दोहा आएगा और उसके पश्चात फिर से चौपाइयां होंगी और उन चौपाइयों पर हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये कही जा सकती है कि हमें और इस कक्षा में 12वीं कक्षा के 8वें पाठ के और 7-8 वीडियो बनेंगे इसके। अब एक बात और, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए, ये कक्षा 12 में पढ़ने वाले हर बालक बालिका के लिए काम किए, चाहे वो किसी भी संकाय में हो, वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो या एग्रीकल्चर साइंस में हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी यह रहने वाला है। और अब ये बात है खास कि यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते चलें। यहाँ समुचित हिंदी विषय की समुचित जानकारी आपको और परीक्षा से पहले मिल जाएगी। और कुल मिलाकर हम अभी की स्पीड से चलते रहे तो इसका रिवीजन भी हम और कर लेंगे। अभी व्याख्या चल रही है, उसके बाद में गद्य खंड चलेगा और उसके बाद में इन दोनों के प्रश्नोत्तर चलेंगे। अब देखिएगा, ये पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने अर्थात बेहोश हो जाने के पश्चात राम का विलाप, राम का दुख या राम का के द्वारा और अपने अनुज अपने भाई को स्मरण करके या अपने भाई की को संबोधित करते हुए जो जो बातें कही, उनका जिक्र तुलसीदास ने यहाँ किया है। तुलसीदास ने कौन सी रचना में किया है? रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस को कुल मिलाकर साथियों 7 भागों में बांटा गया है और 7 भाग में बांटने के लिए कवि ने न तो यहाँ पाठ इस्तेमाल किया, न सर्ग, न तरंग, उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया है उसका नाम है कांड। तो ये लंका सर्ग, लंका तरंग या लंका वाला पाठ अर्थात हमें कांड के हिसाब से देखें तो यह लंका कांड आता है। तो तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से यह पाठ लिया गया है। और इस पाठ में लक्ष्मण के मूर्छित या बेहोश हो जाने के पश्चात राम के द्वारा किए गए कार्यों और लक्ष्मण को संबोधित करके कही गई बातों का जिक्र हुआ है। हम उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो रामचरितमानस है, तुलसीदास राम के भक्त थे, राम अयोध्या के थे, अयोध्या को अवध कहते हैं। और तुलसीदास के द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की गई, प्रयुक्त की गई, उस भाषा का नाम है अवधी। और तुलसीदास के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की गई उसका नाम है अवधी। अब हम आपके सामने जो चौपाइयां लिखी हैं उन चौपाइयों का पहले और वाचन करेंगे। वाचन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होंगी। लय और राग ताल में तो आप समझ सकते हैं कि एक टीचर किस प्रकार का होगा, तो आप उस चीज को न देखें। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होने देंगे, ये दावा है। और राग लय ताल पे जाएंगे तो माफ करना दोस्तों। देखें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? 2 दोहे। उन दोहों में जिक्र हुआ था कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, राम ने हनुमान को भेजा, वापस आ रहे हैं और यहाँ जिस पर्वत से, वो पर्वत है बीच में अयोध्या और इधर लंका, तो लंका की तरफ वो जा रहे हैं। भरत तीर मारते हैं, हनुमान घायल हो जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान और भरत के तीर पर बैठकर और वहां से प्रस्थान करते हैं युद्ध भूमि के लिए जहां लक्ष्मण मूर्छित है। उसके आगे का वो तो उधर का हिस्सा था, अयोध्या का। अब बात करते हैं हमें कहाँ की? युद्ध के क्षेत्र की, युद्ध भूमि की, जहां लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है और राम उनके
पास बैठे हैं उनके समीप है। देखिए क्या कहते हैं कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठु न सुनि मम बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलत न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बरहीना। कि जिस प्रकार से सूंड के बिना हाथी निढाल हो जाता है, अक्षम हो जाता है, उसी प्रकार से और राम कहते हैं कि मैं भी अपने अनुज अपने भाई के बिना और दीनहीन असमर्थ हो गया हूं। शब्दार्थ देखिए, मनुज का अर्थ है मनुष्य, अनुसारी का अर्थ की तरह के अनुसार, कवि का अर्थ कपि है भैया, सॉरी ये शब्द है कपि, और कपि का अर्थ होता है वास्तव में वानर। कपि का अर्थ क्या होता है? वन में रहने वाला नर, वानर, जिसको हम बंदर कहने लगे अब तद्भव रूप में, तो वानर। और यहाँ वानर का इस्तेमाल हुआ है हनुमान के लिए। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, राम ने इस्तेमाल किया है लक्ष्मण के लिए। उर का अर्थ है हृदय, शुभाऊ का अर्थ है स्वभाव, तजेहु का अर्थ त्याग करना, छोड़ना, विपिन का अर्थ वन, हिम का अर्थ सर्दी, और आतप का अर्थ धूप घाम, वाता का अर्थ वात, और वात का अर्थ होता है वायु। वात का अर्थ क्या है? वायु। अनुराग का अर्थ है प्रेम या स्नेह, मम का अर्थ है मेरा, बिकलाई का अर्थ है व्याकुलता, बंधु मानी भाई, बिछो है मानी बिछड़ना या वियोग अलग होना, सुत का अर्थ है पुत्र, वित्त का अर्थ है वित्त, ताता का अर्थ है तात या भाई के लिए, सहोदर का अर्थ होता है भाई। और इसकी संधि विच्छेद आप देखेंगे तो सह धन उदर, सह का अर्थ है समान, उदर का अर्थ है पेट, कि एक ही समान पेट से जन्म लेने वाले अर्थात सहोदर, और एक ही पेट से एक ही कुक्षी या कोख से जन्म लेने वाले क्या होते हैं? भाई होते हैं। खग का अर्थ है पक्षी, दीना का अर्थ है अक्षम या उसके बिना या विहीन, फणी का अर्थ है फणी या नाग, करीबर का अर्थ होता है हाथी, कर का अर्थ है सूंड, हीना का अर्थ है बिना के अभाव में, विहीन इत्यादि शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थ देखते हैं तो अर्थ में यदि व्याख्या आती है तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, और इसमें लक्ष्मण के मूर्छित होने के पर, हाँ साथियों, एक तकनीकी समस्या की वजह से एक व्यवधान आ गया था बीच में। चलिए देखते हैं आगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, राम उनके साथ हैं, और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर चल पड़े हैं। वहां से देखें कि वहां राम लक्ष्मण ही निहारे, कि यहाँ वहां से तो हनुमान चल पड़े हैं, और यहाँ या इधर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और वचन बोलते हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह से। देखिएगा, तुलसीदास ने राम को किसके रूप में माना है? भगवान के या ईश्वर के रूप में माना है। तो वो ईश्वर के रूप में है, तो ईश्वर दुख सुख इन सभी चीजों से जुदा होते हैं, इनसे अलग होते हैं, इनसे पृथक होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ राम एक मनुष्य की भांति वचन बोलते हैं, बोल पड़ते हैं। इसका मतलब राम का क्या कर दिया गया है? मानवीकरण कर दिया गया, अर्थात सामान्यकरण किया गया है। क्या कहते हैं राम कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु। राम मनुष्य की भांति बोले कि आधी रात बीत गई है, लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, ऐसा कहकर राम ने अपने अनुज अर्थात
लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आगे राम कहते सकु न दुखित देखि मोहि काहू बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, कि हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव, तब का अर्थ तुम्हारा स्वभाव इतना मृदु था, इतना कोमल था, इतना मधुर था कि तुम सकहु सकते ही नहीं थे, न दुखी दुखित देखि मोहि काहू, कि तुम किसी भी कारण से मुझे दुखी देख नहीं सकते थे। तुम्हारा स्वभाव बड़ा ही मृदु था। मम हित लागी तजेहु पितु मातु माता, कि मेरे ही हित लाग की, मेरे ही हित लगकर या मेरे ही कारण से, मेरा हित चाहते हुए ही तुमने त्याग दिए क्या, पिता और माता। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और अब तुम सहन कर रहे हो क्या, विपिन जंगल में मारे मारे फिर रहे हो, सर्दी से सामना कर रहे हो, सर्दी, गर्मी और बाता, बाता का अर्थ वात, वात का अर्थ वायु, पवन, हवा, आंधी, तूफान, कि आप कि तुमने मेरे ही कारण से, मम का अर्थ होता है मेरा, कि तुमने मेरे ही कारण से माता पिता का परित्याग किया या उनको छोड़कर जंगल में आए, और जंगल में रहते हुए तुम हिम, सर्दी, गर्मी और हवा या वायु को सहन कर रहे हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठऊ न सुनी मम विकलाई, कि हे साथी या हे भ्राता, अब तुम मेरा, मम का अर्थ मेरे, व्याकुल वचन सुनकर उठ क्यों नहीं रहे हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि हे भ्राता, अब हे भाई, वो पहले वाला अनुराग, वो पहले वाला स्नेह कहाँ चला गया। तुम अब मेरी व्याकुल बातें सुनकर उठ क्यों नहीं रहे हो, मेरी व्याकुलता को देखकर उठ क्यों नहीं रहे हो। जो जनते हूँ वन बंधु बिछोहू, कि यदि जो का अर्थ यदि, जनते हूँ मैं जानता, कि वन बंधु बिछोहू, कि वन में जाने से बंधु को वियोग होगा या बंधु से बिछड़ना पड़ेगा। बंधु मानी भाई, कि मैं यदि ये जानता कि वन में जाने से, वनवास में जाने से भाई से बिछड़ना पड़ेगा, पितु वचन मनते हूँ नहीं हो, मैं पिता के वो वचन कभी नहीं मानता, मैं पिता के उन वचनों को नहीं मानता। यदि मुझे इस बात का जरा भी अंदेशा होता, जरा भी आभास होता कि वन में जाने से मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा, कि सुत मानी पुत्र, वित्त का अर्थ वित्त या वित्त का अर्थ होता है धन, सुत पुत्र, धन, नारी पत्नी, भवन मकान, और परिवार कुटुंब, अपना जो परिवार है वो। कवि राम कहते हैं कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा, कि सुत पुत्र, धन, नारी, भवन और कुटुंब परिवार, ये तो आते जाते रहते हैं, कभी चले गए कभी आ गए, हो ही जाहि जग 12 ही 12, ये तो हो ही जाहि जग 12 ही 12, ये तो जग में बार बार आते जाते रहते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस विचारी जिये जाग हूं ताता, मिलत न जगत सहोदर भराता, कि हे भाई, अब तुम इस बात का विचार करके, इस बात को विचार करके, अस विचारी ऐसा विचार करके, जिये जाग हूं ताता, कि हे छोटे भ्राता, हे अनुज, तुम फिर से जाग जाओ, मिलत न जगत सहोदर भ्राता, कि इस जगत में ये सारी चीजें मिल सकती हैं पुनः, लेकिन सहोदर भ्राता ये कभी नहीं मिल सकती। देखिएगा यहाँ कवि ने अपने छंद की पूर्ति करने के लिए समानार्थी दो शब्दों का इस्तेमाल किया। सहोदर का अर्थ भी भाई है और भ्राता का अर्थ भी भाई होता है, लेकिन अपने छंद की आपूर्ति या छंद की पूर्ति करने के लिए आवश्यक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी कवि अथवा लेखक स्वतंत्र होते हैं। और चौपाई में मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, 16 मात्राएं करनी होती है कवि को, तो इसलिए उन्होंने और इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है कि ऐसा विचार करके जिए, मतलब हे भाई, तुम मन में ऐसा विचार करके और पुनः जाग जाओ कि सहोदर भ्राता इस जगत में कभी नहीं मिला करते, और यदि भाई नहीं है तो क्या हाल होता है। जथा, जैसे, जथा का अर्थ है जैसे, उत्प्रेक्ष अलंकार, पंख बिनु खग, और बिनु शब्द होने की वजह से आप यहां माने कि विभावन अलंकार है, कतई नहीं है।
बिनु शब्द में यदि कारण की अनुपस्थिति या कारण के न होने पर यदि कार्य संपन्न होता तब तो हम विभावना मानते। यहाँ बिनु शब्द को देख गए यदि आप विभावना मानते तो शब्द उस पंक्ति का अर्थ ग्रहण नहीं किया है। जैसा पंख बिनु खग, कि जैसे पंख के बिना तो एक खग अर्थात पक्षी अति दीना, कि पंख के बिना एक पक्षी है वो बड़ा ही दीनहीन, व्याकुल, अक्षम, असमर्थ हो जाता है, वो अपंग हो जाता है, वो विकलांग हो जाता है। मणि बिनु फणी, मणि का अर्थ है मणि। बताया जाता है कि इस काले सांप की सिर पर एक मणि होती है जो चमकती रहती है पूर्णिमा। इस विषय पर काफी फिल्में भी बनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई मणि नाम की चीज हुआ करती है। मणि बिनु फणी, कि सांप, मणि के बिना सांप जिस प्रकार से अक्षम है, विकलांग है, दिव्यांग है, या वो न होने के समान है, करीवर कर ही ना। और हाथी की यदि सूंड नहीं है तो वो हाथी क्या हाथी होगा। और हाथी, सूंड के बिना हाथी जिस प्रकार से दीनहीन, व्याकुल और दिव्यांग या विकलांग बन जाता है, उसी प्रकार से हे भाई तुम्हारे न होने की वजह से मैं भी उन्हीं के जैसा हो जाऊं, इसलिए हो जाऊं, इससे पहले तुम्हें और ये बात मन में विचार करके जाग जाना चाहिए। हाँ, तो हमने अब तक पहले प्रसंग देखा जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया। उसके बाद में हमने और अब तक ये पूरी व्याख्या पढ़ी, और व्याख्या के पश्चात यदि हम विशेष में देखें तो विशेष में हम देखेंगे सबसे पहली बात तो तुलसीदास के द्वारा अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, नंबर 1 बात। और उसके बाद यदि आप बात करेंगे तो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा तीसरा, राम को सामान्य मनुष्य की तरह से प्रदर्शित या प्रस्तुत किया गया है। और जैसे वो वचन या वन बंधु, इन शब्दों में और कौन सा अलंकार माना जाएगा, अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। और मुख्य मुख्य बातें ये होगी, अवधि भाषा और चौपाई छंद, साहित्यिक अवधि भाषा, चौपाई छंद, और इसके अलावा ये जो शब्द हैं इनमें अनुप्रास अलंकार, और राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए यहाँ बताया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस कक्षा में इतना ही, और अगली चौपाइयों और दोहों के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।